As you can see, today we shall be talking on a very important concept, that is understanding knowledge. This is important because this concept has been demanded by so many of my students working as teacher educators in different B.Ed colleges. And the reason is that this is a part of the B.Ed curriculum. Though I was not working on this aspect, but I have gone through different literature, collected certain matters, have made it workable, typing, editing, etc. etc. But at the end, I have finally divided the knowledge in at least two parts, because it was not possible to incorporate the entire lecture in 3-4 hour session. So this is the first part in which we shall be trying to know the knowledge, what is knowledge, types of knowledge, other aspects. But in the next part, which will be a lecture focused on the theories of knowledge and different sources of knowledge from where the knowledge generates. So let us start the lecture, this part, that is understanding knowledge. जब भी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ज्ञान क्या है, तो एक प्रश्न भी दिमाग में आता है कि अज्ञानी कौन है, और फिर यह कि ज्ञानी कौन है। मतलब यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से कहें तो कई क्षेत्र हैं ज्ञान के जहाँ कोई अज्ञानी है, और यदि हम गीता को आधार बना के कहें अज्ञानी पुरुष, तो निश्चित रूप से वो दूसरी चीज़ों की तरफ इंगित करता है। और मैं अक्सर इधर खास के अपने डेलीब्रेशन में कई जगह किसी डैट में स्पेशल लेक्चर देते हुए, अपने क्लास में ट्रांजेक्ट करते हुए एक बात कही कि यदि आप खाना भी बनाते हैं तो कम तेल में खाना बनाने की भी अपनी एक थ्योरी है, तो क्या यह ज्ञान नहीं है? तो मुझे ये लगा कि ज्ञान को परिभाषित करना उतना कठिन नहीं है जितना इस तथ्य का जवाब देना कि क्या ज्ञान नहीं है। मतलब यह कि जो भी हमारे पास है, जिनके उपयोग से, जिनकी मदद से हम अपने डे टू डे के फंक्शंस को, कार्य को करते हैं, वो सब ज्ञान है। चाहे हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हों, एजुकेशन पढ़ा रहे हों, कोई खाना बना रहा हो, कोई हल जोत रहा हो, सब के ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, थ्योरीज है, प्रिंसिपल है। और ये सब दूसरे पार्ट में हम लोग थ्योरीज वगैरह के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर एक और कि इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है डिसिप्लिन का, उस पर भी हम लोग अलग से लेक्चर करेंगे। ये तो नॉलेज पे 2 पार्ट में करेंगे, डिसिप्लिन में संभव है 3-4 पार्ट में हम लोग बात करेंगे। तो डिसिप्लिन, नॉलेज आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मानव सभ्यता के विकास तक पहुंच जाए नहीं तो ज्ञान कितना था? कम था। फिर ज्ञान बढ़ा, फिर कुछ और ज्ञान बढ़ा। और मैं गणित के छात्र की तरह यदि कहूँ तो जो ज्ञान का विकास है ये तो गुणोत्तर श्रेणी से भी ज़्यादा तेजी से है, क्योंकि एक ज्ञान का इंफॉर्मेशन, दूसरे ज्ञान का इंफॉर्मेशन, और इस तरह से जैसे जैसे इंफॉर्मेशन की संख्या बढ़ती जाती है तो एक इंफॉर्मेशन और दूसरा इंफॉर्मेशन गुणोत्तर श्रेणी में काम करता होता है। तो सोचिए, यदि हम इसके परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के रूप में ज्ञान के विस्तार की बात करें, तो वैसे भी आजकल हम 2 विस्फोट की बात करते हैं, एक ज्ञान विस्फोट और दूसरा जनसंख्या विस्फोट। तो फॉर्मली वी शैल ट्राई टू नो व्हाट इज नॉलेज। Of course, in the process we shall be trying to define knowledge, certain types of knowledge, and the purpose of the lecture, the objective of the lecture is to make you aware about the different types of knowledge, how it has been generated, how it has been classified. And in the process of lecture you will find somewhere that there is repetition, and it is deliberate, because
The purpose of the lecture is to make you aware and simultaneously provide a task to you to have your own list, to prepare own list. So as we usually do, firstly we shall be outlining the lecture, and this is very comprehensive. The slide is more than 60. So let us go through, and I have tried my best to bifurcate दिस पार्ट दैट इज ए, जिसमें हमने अभी कहा कि हम लोग थ्योरीज और सोर्सेज वगैरह की बात दूसरे पार्ट में करेंगे। तो इस पार्ट के लेक्चर को हम लोगों ने डिवाइड किया है 17 भाग में, छोटा छोटा लेक्चर करके हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने आज के लेक्चर पार्ट ए नॉलेज के लेक्चर को आउटलाइन करेंगे। सो लेट अस आउटलाइन द लेक्चर। हम ठीक हैं? हमारा नहीं ना आ रहा है? So you can see understanding knowledge and epistemology. We shall be trying to understand epistemology and knowledge. Knowledge that has been expressed in terms of propositions. Structure and aspects of knowledge. Different types of knowledge, only 3 at this juncture has been taken. It will come few other times as well. Different forms of knowledge, और ये एक आदमी है हर्स्ट, उनका इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दूसरे पार्ट में आगे करेंगे। और फॉर्म्स, टोपोलॉजी और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। वहाँ जो हर्ट्स को हमने मेंशन किया उसका एक्सप्लेनेशन। फिर अप्लाइड डिसिप्लिन और फील्ड या नॉलेज। इंटर and multidisciplinary knowledge. Education as interdisciplinary, multidisciplinary knowledge. And this part of the lecture, when we shall be discussing discipline, will be more comprehensive. This is just introductory part. 3 divisions of knowledge. As I have said, it has been taken as it is. So I have not prepared a list, complete list. Other types of knowledge, it has been categorized by someone. Then modern and traditional forms of knowledge. Modes of knowledge transfer. Propositional, procedural and acquaintance knowledge, ये सब अलग अलग है। Factual, conceptual, you can see metacognitive knowledge, physical, social and logico-mathematical knowledge. It has been repeated somewhere, क्योंकि कई लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है, तो सबको हमने एज इट इज़ डाल के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो देयर इज रिपीटिशन एज आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग। Seven types of knowledge. It has been classified by someone. And different types of knowledge, इसमें रीफ एलन 1992 और फिर रीफ 1987 एंड एट द एंड अदर, जो कई जगह कई जंक्चर से, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि हमने कई सोर्सेज से लिया है। इट इज़ ड्यू टू माई एग्जॉस्टिव सर्च, so I cannot claim that it is my work only, but I have worked hard to collect these information. So you will find
at certain juncture that there are repetitions. But the purpose, as I have stated, is clear, that to make you aware and to make you capable to prepare your own comprehensive list of different types of knowledge. So this is all about the outlining the lecture. Let us start the lecture from beginning. So as you can see in this part of lecture, that is, we have first part, we shall be understanding knowledge and epistemology. In the history of thought, theory of knowledge has been constructed as a branch of philosophy. यहाँ से आपका फॉर्मल वे में शुरुआत होता है. शुरू के पार्ट में हमने कैसे बताया कि नॉलेज को डिफाइन करना जितना कठिन नहीं है, उससे ज़्यादा कठिन यह है कि यह बताना कि क्या नॉलेज नहीं है, लेकिन फॉर्मल वे में. सो इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट, theory of knowledge has been constructed as a branch of philosophy known as epistemology. So what is epistemology? Epistemology is a branch which talks of theory of knowledge. मतलब theory of knowledge को एक्सप्लेन करने वाला, डील करने वाला, बताने वाले जो नॉलेज के हिस्से हैं उसको हम लोग epistemology कहते हैं. Epistemology comes from the Greek word episteme, E-P-I-S-T-E-M-E. Episteme meaning knowledge and logos दो से मिलके बना है, मीनिंग डिस्कोर्स और साइंस. तो ये दोनों वर्ड को लेंगे तो क्या होगा? एपिस्टेमोलॉजी इज ए साइंस ऑफ नॉलेज, जहाँ हम लोग नॉलेज उसके डिफरेंट टाइप्स, कहाँ कैसे इवोल्व हुआ है, कैसे क्या मीनिंग है उसका, आदि आदि का अध्ययन है. तो epistemology is a branch of knowledge which talks about knowledge. Epistemology is an area of philosophy concerned with the nature and justification of human knowledge. तो philosophical aspect, चूँकि धीरे धीरे जब लोगों ने जब ज्ञान बढ़ता गया तो उसकी एक साइंस के रूप में epistemology ब्रांच को डेवलप किया, और उसके तहत डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, हाउ नॉलेज कम्स फ्रॉम, आदि आदि पे बात किया, और उसी को कहा एपिस्टेमोलॉजी. सो इट इज दैट फील्ड ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी व्हिच इन्वेस्टिगेट्स द ओरिजिन, कहाँ से निकला, कौन चीज़ कहाँ से निकला, नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज की प्रकृति क्या है, ये नॉलेज की प्रकृति क्या है, उस नॉलेज की प्रकृति क्या है, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर में और पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेक्चर. सो इट इज, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी. It is that field of philosophical inquiry which investigates the origin, nature of knowledge, methods, knowledge की validity and limits of knowledge. So, the epistemology is a philosophy of inquiry that inquires what? That investigates what? The origin of knowledge, the nature of knowledge, the methods through which we obtain knowledge, the validity of the knowledge acquired, and the limits of knowledge. Epistemologists जो theory of knowledge में काम करते हैं, epistemologists theoretically have concerned themselves with such questions as, मतलब वो काम कैसे करते हैं. तो epistemologist काम कर, नॉलेज के बारे में जो काम करते हैं उसमें वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में वो कुछ प्रश्न पूछते हैं. कैसे प्रश्न? हैव कंसर्न देमसेल्फ विथ सच क्वेश्चंस एज, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, इज नॉलेज वन और मेनी, क्या ज्ञान एक है या कई है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, नॉलेज की संरचना कैसे हुई है, बना कैसे है, इसकी बनावट कैसी है, एंड व्हाट आर इट्स लॉजिकल कैटेगरीज एंड सो ऑन. इसलिए इसकी कोई कैटेगरी है, यदि कैटेगरी है तो क्यों है, कैसे बना है, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, इन सारी चीज़ों पर जो कार्य करते हैं उनको हम लोग एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहते हैं. सो इन द फील्ड ऑफ नॉलेज द मेजर क्वेश्चंस दैट द एपिस्टेमोलॉजिस्ट आस्क फ्रॉम देमसेल्फ एंड आंसर आर, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, इज नॉलेज वन और मेनी, ज्ञान कई है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, इसकी बनावट संरचना कैसी है,
और फिर ये इसका क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनीशन, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ये मतलब जो सबसे सर्वमान्य टाइप की बातें हैं अबाउट द डिफिनीशन ऑफ नॉलेज, वो ये कहता है कि नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। ट्रू बिलीफ, यहां देखिए क्या, एक तो जस्टिफाइड है, दूसरा ट्रू है और तीसरा बिलीफ है। सो दैट बिलीफ that is true and justified is knowledge. So this is, we can say, the most simple definition of the concept that is knowledge. For example, sun rises in the east is the knowledge or true belief that is supported by the fact which is arrived at through daily observation for millions of years by people. मतलब यदि एक एग्जाम्पल यदि हम लेके समझे तो सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उदय होता है, यह एक ज्ञान है, यह एक बिलीफ है, यह एक ट्रू बिलीफ है। बिलीफ तो है ही लेकिन ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हम प्रतिदिन सदियों से वर्षों से यह देखते आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन है, लोग देखते भी आ रहे हैं, और बिलीफ, तो फिर ये एक नॉलेज का हिस्सा है। बिलीव्स दैट merely happens to be true cannot be regarded as knowledge. Beliefs that merely happens to be true cannot be regarded as knowledge because knowledge is justified belief. यहाँ एक ही चीज है कि नॉलेज आपका बिलीफ है, बट ऑल बिलीफ इज नॉट नॉलेज। ओनली दोज बिलीफ्स आर नॉलेज विच कैन बी जस्टिफाइड। तो ये एक चीज है। इस पार्ट ऑफ द लेक्चर की मुख्य बातें यही, एक तो इपिस्टेमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें इपिस्टेमोलॉजिस्ट लोग अध्ययन करते हैं ज्ञान के बारे में, और हमने बताया कि कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर खोजते हैं। और दूसरी इज द मोस्ट सिंपल डिफिनीशन ऑफ नॉलेज कैन बी फॉरवर्डेड एज नॉलेज इज ए जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। बिलीफ may be knowledge and may not be. Belief may be true even if it is not justified, then it cannot be claimed as knowledge. So knowledge is a justified belief, but every belief is not knowledge. So this is all about this part of the lecture in which we वर्कड ऑन टू एस्पेक्ट्स। इपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम नॉलेज के बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा कि वह जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ ही ज्ञान है। दिस इज द मोस्ट सिंपल डिफिनीशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर।